नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 21 अप्रैल 2024 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। बात करें मेष राशि की, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, मानसिक स्थिति मजबूत रखें। कुछ चीजों को नजरअंदाज भी करना जरूरी है। मन में चल रही योजना को सभी से शेयर ना करें। किसी भी काम में व्यर्थ का जोखिम ना उठाएं। घर में सभी से सामंजस्य बनाकर रहें। वाद विवाद से बचना है। अगली राशि वृषभ राशि, तो आज आपको मानसिक कलेश और स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। किसी अनहोनी की चिंता भी बनी हो सकती है। वाद विवाद, मान अपमान का सामना करना पड़ सकता है। मन खिन्न होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चन आएगी। विरोधियों से सावधान रहें। मिथुन राशि, आज आप जोश और उत्साह से भरे होंगे। व्यवसाय में कोई नया बड़ा कार्य शुरू हो सकता है। मित्रों और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। नए लोगों से संबंध बनेंगे। प्रशासनिक सेवा में कार्य करने वाले लोगों को नया दायित्व मिलेगा। मान सम्मान प्राप्त होगा। कर्क राशि, आज आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। पुराने चले आ रहे वाद विवाद भी खत्म होने से मन में प्रसन्नता होगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और अपनी का सुखद समाचार भी मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान शंकर की करें उपासना। सिंह राशि, थोड़ा सतर्कता बरतना जरूरी है। यात्रा आदि से भी बचें। कोर्ट कचहरी के मामले में वाणी पर संयम रखना जरूरी, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई लेन देन साझेदारी शुरू करने में मित्रों से विवाद की स्थिति भी बनती दिख रही है। सोच विचार कर कार्य की शुरुआत करें। आर्थिक काम में जोखिम बिल्कुल ना उठाएं। कन्या राशि, आज आपको किसी कार्य में रिस्क लेने से बचना है। दूसरों की बातों में या प्रलोभन में तो बिल्कुल भी ना आए। नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन की हानि हो सकती है। पड़ोसी और मित्रों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। वाहन चला रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें। किसी अपने की चिंता बनी रहेगी। तुला राशि, आज आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। पुराना रुका हुआ धन या पद फिर से प्राप्त हो सकता है। मान सम्मान में बढ़ेगी। कद और किसी विशेष कार्य के लिए भी बाहर जाना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, आज आपको लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर भी जाना हो सकता है। किसी अपने का सहयोग प्राप्त होगा। पुराने रुके हुए कार्य फिर से शुरू होंगे। प्रशासनिक अधिकारी के लिए सुखद समाचार प्राप्त होगा। कोई पुराना चला आ रहा मतभेद समाप्त होता नजर आ रहा है। धनु राशि, आज आप किसी अपने की वजह से उसकी चिंता में परेशान रहेंगे। मन अशांत हो सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ से शरीर में कष्ट होगा। परिवार में मतभेद की स्थिति, बंधुओं से वाद विवाद भी होने के संकेत। वाणी पर रखें संयम। मकर राशि, आज आपको नए कार्य की शुरुआत और वाहन आदि की यात्रा से बचना है। नया वाहन बिल्कुल न खरीदें। मन में खिन्नता होगी। शत्रुओं से भी सावधान रहना है। मिथ्या आरोप में फंस सकते हैं आप। धन हानि उठानी पड़ सकती है। कोई दुखद समाचार आपका इंतजार कर रहा है। कुंभ राशि, आज आपको अपनों का साथ मिलेगा। मन में किसी बात की चिंता बनी रह सकती है, पर आकस्मिक धन भी आता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे और कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नया मकान या वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। मीन राशि, आज आपको व्यापार आदि में लाभ होगा। मन प्रसन्न होगा। परिवार में कोई नई खुशखबरी मिल सकती है और अपनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। किसी पुराने आरोप से आप मुक्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा होगा। किससे आपकी मित्रता होगी। किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन जो है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। बात करें मूलांक 1 की, तो मूलांक 1 के जातक आज भाग्य हर क्षेत्र में आपका साथ देगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, परंतु आप सभी कार्यों को अच्छे तरीके से निपटाने में सक्षम होंगे। उपाय करना है, सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। मूलांक 2 के जातक घर में धार्मिक कार्य संबंधी अगर कोई गतिविधि संपन्न होगी तो वो शुभ फल देगा। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन होगा सुखद। सर्दी खांसी की समस्या कर सकती है परेशान। उपाय करना है, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 3, तो आज युवाओं का ध्यान अपने भविष्य के लक्ष्यों पर रहेगा। व्यापार में किसी बड़े अनुबंध में हस्ताक्षर करने का मौका मिलेगा। आपको सलाह दी जाती है कि घर के बड़ों की सलाह की अवहेलना ना करें। उपाय करें, पीतल के बर्तन घर में उपयोग करना शुरू करें। मूलांक 4 के जातक आज यह जो समय है जब आपको आत्म मंथन कर अपनी पिछली गलतियों में सुधार करना है। कुछ मित्र अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपका सहारा लेने की कोशिश करेंगे। सावधान रहें। संतान की संगति पर भी नजर रखने की जरूरत। उपाय करें, खोटे सिक्के घर में ना रखें। मूलांक 5 के जातक
आज बुधदेव के प्रतिनिधित्व में कार्यक्षेत्र के वातावरण में कुछ राजनीति जैसा वातावरण रहने वाला है। कारोबार में भी कुछ अनुभवी व्यक्तियों से जान पहचान बढ़ेगी। व्यापारिक जो वर्ग है आज के लिए उम्मीद से अधिक लाभदायक रहेगा। भाई बहन के आपसी सहयोग के कारण कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। उपाय करना है, पानी वाला हरा नारियल मंदिर में दान करें। मूलांक 6 के जातक आज युगल प्रेमियों के बीच आपसी समझ में वृद्धि होगी। एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। अधिक मसाले वाला भोजन करने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। उपाय करना है, गाय का घी मंदिर में दान करें। मूलांक 7 के जातक आज आपकी जो सकारात्मक सोच है कुछ समय से चली आ रही पारिवारिक परेशानी से आपको बाहर निकालने में मदद करेगी। दूसरों के बताए रास्ते पर चलने से अच्छा होगा कि आप अपने निर्णय खुद लें। घर के बड़ों को जोड़ों का दर्द परेशान करेगा। उपाय करना है, गणेश जी की आराधना करें। मूलांक 8 के जातक आज बहुत समय से जो नौकरी की तलाश कर रहे युवा हैं उनको शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। कोर्ट कचहरी के मामलों में परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। अपनी गुप्त योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। उपाय करना है, सरसों के तेल का दान करें। मूलांक 9 के जातक आज के लिए विद्यार्थी जो हैं वो अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में दूसरों से अधिक उम्मीद न रखें। भौतिक सुख सुविधाओं की खरीद में पैसा व्यय हो सकता है। उपाय करना है, प्रतिदिन शहद खाकर घर से बाहर निकलें। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 21, 2024 रविवार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त 6:46 शाम को। चंद्रोदय 21 अप्रैल शाम 4:44 पर, चंद्रास्त 22 अप्रैल सुबह 4:56 तक। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 20 अप्रैल रात 10:42 से 22 अप्रैल रात 1:11 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 22 अप्रैल रात 1:11 से 23 अप्रैल रात 3:26 तक। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी 20 अप्रैल दोपहर 2:04 से 21 अप्रैल शाम 5:08 तक। हस्त 21 अप्रैल शाम 5:08 से 22 अप्रैल शाम 7:59 तक। करण कौलव 20 अप्रैल रात 10:42 से 21 अप्रैल सुबह 11:58 तक। तैतिल 21 अप्रैल सुबह 11:58 से 22 अप्रैल 1:11 रात तक। गर 22 अप्रैल रात 1:11 से 22 अप्रैल दोपहर 2:21 तक। योग व्याघात 21 अप्रैल रात 2:47 से 22 अप्रैल रात 3:44 तक। हर्षण 22 अप्रैल रात 3:44 से 23 अप्रैल सुबह 4:28 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:11 से 6:46 तक। यमगण दोपहर 12:25 से 2 बजे तक। कुलिक दोपहर 3:35 से शाम 5:11 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:04 से 5:55 तक। वर्ज्यम रात 2:32 से सुबह 4:19 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल सुबह 9:19 से 11:07 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक। ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः
कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है।
रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल।
नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।